जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। अपने गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही मीनिंगफुल है, वैल्यूएबल है, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुनिएगा, अन्य बीच में मत छोड़िएगा। और चैनल और अपने सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है। संगत जी, आज मैं बहुत ही छोटी सी कहानी आपको रक्षाबंधन के विषय में बताने जा रही हूँ। आज की वीडियो में बहन भाई के राखी का जो त्योहार है उसकी एक सुंदर सी कहानी लेकर मैं आपके सामने आई। एक साहूकार था, उसकी 3 बेटियां थी। एक साहूकार था, उसके उसके 3 बहुएं थी। तो रक्षाबंधन का दिन आता है और जो सबसे छोटी बहू होती है ना संगत जी, वो कृष्ण भगवान की बहुत भक्त थी। तो क्या होता है, इतने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो वो क्या देखती है कि जो मेरे से बड़ी भाभी हैं, वो बहू, घर की दोनों बड़ी बहुएं आज बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही है। क्या बात है। तो वो अपनी दोनों बहनों से पूछती है, आप बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हो, घर का काम कर रहे हो, आज क्या बात है? तो कहती, बहन कल राखी का त्योहार है और इसलिए हम आज अपना काम करते करते सुबह सुबह अपने बहन भाइयों के घर चले जाएंगे। तो उसको बोलती, तू तो यही रहेगी ना, दोनों बहुएं, तेरा तो कोई भाई नहीं है। देखो कैसे कह रही है संगत जी, तेरा भाई नहीं तो क्या जाने रक्षाबंधन। ऐसे कोई किसी पे कह सकता है? कोई कितनी दिल पे चोट लगती है। तो वो बेचारी कुछ ना कहते हुए मुस्कुराती हुई कहती है, ठीक है, आप अपना काम कीजिए और अपने भाइयों के घर खुशी खुशी जाइए। तो वो सारा रात को काम करके अपना सुबह का नाश्ता वगैरह या थोड़ा छोटा मोटा काम करते हुए अपने घर को जाती हैं, अपनी माँ के घर, मतलब कहने का पीहर के घर। तो वहाँ जाके राखी का त्योहार दोनों बहुएं बड़ी ही धूमधाम से मनाती हैं। तो उन्होंने अपनी छोटी बहन बहू, मतलब जो भी उसको कहा जाए, उसको ताना मार के गई थी, ये तुम्हारा तो भाई नहीं है, तुम किसको राखी बांटोगे? वो बेचारी बहुत रोती है, हे परमात्मा, अगर आपने भी मुझे भाई दे दिया होता, आपका क्या जाता, मैं भी इन दोनों बहुओं की तरह अपने माँ के घर जाती, अपने भाई को राखी बांधती। और जैसे मेरे को कह रही थी कि तुझे भाई का क्या महत्व है पता, ये सोच के बहुत रोने लगी। अब सवेरे ही उठी और घर में अपना दैनिक कार्यक्रम, झाड़ू पोछा ये सब कर रही थी। तो उतने में ही दरवाजे पर आहट होती है, ठक ठक आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि एक बड़ा सा आदमी हमारे घर आया और साहूकार को बोला कि मुझे अपनी बहन को अपने घर ले जाना है। सुनिए वर्डिंग, मुझे अपनी बहन को अपने घर ले जाना है। ये सब सुनते रहे।
तो बीच में ही आके उसका पति बोला, तुम भाई आज कहाँ से आ गए? आज तुम भाई बन के कहाँ से आ गए? इसका तो बेचारे का कोई भाई नहीं है, तुम इसको कैसे ले जा सकते हो? तो उसने साहूकार से पति से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे अपनी बहन को अपने घर ले जाना है। आज्ञा मिल गई घर ले जाने की। तो रास्ते में चलते चलते बहन अपने भाई से पूछती है कि भाई, मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा, तुम आज कहाँ से प्रकट हो गए? तो भाई बोलता है कि मैं 7 समुद्र पार अब पैसा कमाने गया था। कहती है अच्छा, उसको सब बताता है। तो फिर वो थोड़ी ही देर में अपने घर में पहुंच जाते हैं। घर में पहुंच के क्या देखती है कि भाभी ने हम दोनों का बहुत स्वागत किया, बहन भाई का, और आओ भगत के बिठाया, खाना खुना खिलाया, थोड़ी देर बाद विश्राम किया। उसके बाद दोनों बहन भाइयों ने मिलकर राखी का त्योहार मनाया और बहन को कुछ जाते हुए भेंट के लिए चीजें तैयार कर दी। कुछ दिन बाद उसका पति जब अपनी पत्नी को लेने आया और जब वहां पहुंचा तो दिखता बहुत बड़ा महल है, वाओ कितना बड़ा कुछ है। तो भाई की पत्नी ने उनका भी बहुत स्वागत किया। अगले ही दिन वो सवेरे उठकर जाने की आज्ञा मांगने लगे। तो भाई ने कहा ठीक है, मेरी बहन को ले जाइए, इसका ख्याल रखना। और आते आते उन्होंने अपनी बहन को सोना चांदी और बहुत कुछ इस तरह के तोहफे दिए। और ये देखकर उसके पति की आंखें चंदिया गई कि इतना कुछ। और जब वो वापसी में वापस आ रहे थे तो उस साहूकार अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपना कुर्ता तो वहीं भूल गया। तो पत्नी कहती है अगर आप कुर्ता वहां भूल गए हो तो क्या हुआ, वो तो वैसे भी फट ही गया हुआ था। तो कहता है नहीं, मुझे कुर्ता लेने जाना है। क्योंकि जो उसका पति थे ना, जब वो अपनी बहन को लेने भी आया तो भी वो शक्की सा था कुछ, मतलब इसलिए उसने जाने की आज्ञा तो दे दी और कहा लेने में आऊंगा। तो ऐसे उसने ये किया। और वहां जब उसने जिद की पत्नी से कि मैं कुर्ता लेके आ रहा हूँ, वहां जाके देखता है कि उस जगह पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ पर उसका कुर्ता टंगा हुआ है। जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसे कहने लगा ये सब क्या है? वहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पीपल के पेड़ पर मेरा कुर्ता टंगा है। और ये कहकर उसे मारने लगा। और जैसे उसने अपनी पत्नी को मारा, वहाँ एक दिव्य प्रकाश फैल गया और वहाँ कृष्ण जी उपस्थित हुए। तो उन्होंने बताया कि ये हर साल मुझे राखी बांधती है, तो इस साल मैंने कहा अपनी बहन के घर जाऊं, उसको लेके आऊं, उसको तोहफे दूं। तो तुम इसे मार क्यों रहे हो? तब वहां उसे समझ आया कि ये तो अपने कृष्ण जी हैं, कृष्ण भगवान है। तो देखिए परमात्मा सबकी कैसे रक्षा करते हैं। बहुआ ने बड़ी बहुआ ने ताने दिए थे तेरा भाई नहीं है तो क्या करेगी। जब वो घर आई तो सबने देखा इतना कुछ लेके आई है ये वो, सब बड़े खुश हो गए। तो संगत जी इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, बिना सोचे समय समझे हमें किसी को कुछ नहीं कहना, चाहे उसके घर वो चीज़ है, भाई है या नहीं है, या कोई भी चीज़ ऐसी। इसी बात के साथ मैं आपसे
रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपकी फैमिली कोई अच्छा सत्संग हुआ हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, प्लीज़ उसे आप शेयर कीजिए और हमें भी बताइए, और ताकि हम भी आगे आपका सत्संग शेयर कर सकें। ठीक है संगत जी, आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ और गुरु जी के शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से सारी संगत को जय गुरु जी, राखी की शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।